जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जहां दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती ग्रुप डी का एग्जाम जो कि समाप्त हो चुका है। आज 17 दिसंबर का इसका एग्जाम समाप्त हो चुका है। इसकी आंसर की के साथ आपके साथ आ चुके हैं। इससे पहले मैथ, जीएस, हिंदी इनकी आंसर की डिस्कस कराई जा चुकी है। इस वाले वीडियो में यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश सेगमेंट की। तो जैसा कि आज पेपर देखा गया है, जिस हिसाब से ग्रुप डी का पेपर था उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें मैथ सेगमेंट की, तो मैथ और इंग्लिश जो आपका हिंदी सेगमेंट है वो आपका हिंदी इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। बाकी अगर पोर्शन बात करें जीएस की और इंग्लिश की, तो जीएस की बात करें तो मॉडरेट और इंग्लिश की अगर बात करें तो मॉडरेट टू टफ देखने को मिला है। सबसे टफ जो टॉपिक पूछा गया आपका, जो सब्जेक्ट पूछा गया वो आपका इंग्लिश देखने को मिला है ग्रुप डी के लेवल के हिसाब से। इतना टफ ग्रुप डी में नहीं पूछा जाना चाहिए था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का आंसर की, और एक एक करके आपको सारे आंसर्स डिस्कस करा देते हैं कि क्या आंसर आपके होने वाले हैं। और आप लोग अपने आंसर्स मिलाने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला सेशन। यहां से देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्लोज टेस्ट का। यहां पर क्लोज टेस्ट आपके सामने दिया गया है। एक एक करके सारे आंसर्स आपको बता दे रहा हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइजनस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर डिस्कस करा दे रहा हूं। अगर आपको इसका डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो एकदम प्रॉपर पूरा क्वेश्चन पेपर का प्रॉपर डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड अगर हम लोग बात करें, यहां पर अवॉइड, डिस्टेस्ट, एडजस्ट और प्रेफर, इनमें से सही आंसर हो जाएगा अवॉइड। अवॉइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपने आंसर्स मैच करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। उसके बाद 78 नंबर में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा नेचर। नेचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर में वार्निंग, यहां पर वार्निंग, यहां पर वार्निंग, यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, तो फ्लैशेस, फ्लैशेस, इसी के साथ आपके पांचों जो क्लोज टेस्ट के आपके 5 क्वेश्चन थे उनके आंसर यहां पर आपको दे दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 81 नंबर की। 81 में यहां पर देखिए एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम यहां पर 4 आपको एंटोनिम दिए, 4 वर्ड्स दिए गए, उनके एंटोनिम आपको यहां पर बताने थे। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें र्यूमर, र्यूमर का हो जाएगा फैक्ट। तो ए का दूसरा, देखिए ए का दूसरा, यहां पर आपको एक भी अगर मिल जा रहा है तो आप लोग आंसर बता पाएंगे। तो देखिए ए का दूसरा यहां पर है, तो आप लोग कुछ नहीं देखना। अगर आपको एक मिल गया तो आप सीधा सीधा आंसर यहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि ए का दूसरा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। यहां से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। यहां पर भी एंटोनिम पूछा गया है। तो नोविस, देखिए नोविस का क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड। नोविस का क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड होता है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं ए का तीसरा, तो देखा ए का तीसरा किस ऑप्शन में है? ए का तीसरा आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर नीचे चलते हैं 83 की तरफ। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो यहां पर वी लिसनिंग, तो वी वर लिसनिंग, ऑप्शन नंबर तीसरा यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखें। यहां पर दिया गया है ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये आपको बताना है वॉज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग किस उसमें है? तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं वॉज मतलब पास्ट। तो देखिए पास्ट में कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है पास्ट कॉन्टिन्यूस, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। यहां पर आपको देखिए यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड है ये अवॉइड टू मेक, अबाउट टू मेक, इसका आपको यहां पर अंडरलाइन वर्ड का सही आपको करना था। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? तो अवॉइड मेकिंग, यहां पर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अवॉइड मेकिंग, ऑप्शन नंबर सी। 85 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए क्या बोला? सम ऑफ देम आर अवॉइडिंग, सम ऑफ देम आर अवॉइडिंग, इसका आपको सही आंसर बताना था। तो यहां से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम ऑफ देम आर अवॉइडिंग द यूज। यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 87 नंबर आपको देख लीजिए। यहां पर 87 नंबर आपके सामने क्या है? ए लिस्ट ऑफ, यहां पर देखिए ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल और एब्सोल्यूट वर्ड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोसरी, ग्लोसरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की। फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, इसका आपको इसका वन वर्ड बताना था, फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम। तो इसका होता है एक्सोनरेट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 की अगर बात करें तो यहां पर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था जो सही तरीके से लिखा गया है। तो यहां पर आपको नेसेसिटी, देखिए नेसेसिटी को कैसे लिखते हैं? NECESSITY, देखिए किसमें है? NECESSITY, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है जरूरत,
जरूरत इसका सही वर्ड होता है, तो NECESSITY, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। यहां पर भी आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना था, सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली देखिए, सक्सेसफुली को कैसे लिखते हैं, SUCCESSFULLY। देखिए किस ऑप्शन में है, SUCCESS, डबल एस चाहिए हमको, SUCCESSFULLY, ऑप्शन नंबर दूसरा यहां से करेक्ट हो जाएगा। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, SUCCESSFULLY, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ मूव करते हैं। 91 में यहां पर आपको पैसेज दे रखा है, तो डायरेक्ट आपको आंसर्स बता दे रहा हूं। वेयर डज द ऑथर गो एवरी समर, कहां जाते हैं, तो फिशिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फिशिंग। 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 की अगर हम लोग बात करें, द मोरल ऑफ द पैसेज इज, तो टू बी ऑन द टॉप, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, द ऑथर इज फॉन्ड ऑफ, किसका शौकीन था, तो स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपका यहां पर है, लॉयड जॉर्ज बिलीव दैट टू स्टे ऑन द टॉप यू नीड टू, तो यहां पर इसका हो जाएगा यूज कॉमन सेंस अबव ऑल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम लोग बात करें, द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द सेट ऑफ वर्ड टू बी रिमूव्ड इज, तो इसका हो जाएगा ऑस्टेड हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 96 नंबर पर। यहां पर आपको सिनोनिम बताना था, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं ओकेजनल का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इनफ्रीक्वेंट। यहां पर डी का हो जाएगा चौथा, देखिए डी का चौथा किस ऑप्शन में है, अगर डी का चौथा है, देखिए डी का चौथा मिल गया, तो डी का चौथा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको किसी एक का आपको मिल जा रहा है तो आप लोग इजीली आंसर बता पाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग 97 की बात करते हैं यहां पर, तो 97 में भी आपको सिनोनिम बताना था। तो देखिए यहां पर वाइसियस मतलब होता है दुष्ट, तो वाइल मतलब भी क्या होता है, दुष्ट, तो बी का हो जाएगा पहला। देखिए बी का पहला किस ऑप्शन में है, बी का पहला आपको देखना है, बी का पहला देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर चौथा, तो ऑप्शन नंबर चौथा यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें 98 नंबर में आपको देखिए यहां पर क्या देगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताना था। मोहन सेड टू रोहत व्हाट यू आर डूइंग इन इज इमोरल, तो यहां आपको बताना था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मोहन टोल्ड रोहत दैट व्हाट ही वाज डूइंग वाज इमोरल, ऑप्शन नंबर दूसरा यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 की अगर हम लोग बात करें, द फादर सेड टू हिज सन वेयर आर यू गोइंग, कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करना था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द फादर आस्क्ड हिज सन वेयर ही वाज गोइंग, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम लोग बात करें, यहां पर यू आर ज्वाइनिंग अस द पिकनिक, यहां पर आपको बताना था कि यू ज्वाइनिंग अस फॉर द पिकनिक, इसका सही आंसर हो जाएगा आंट। देखिए आंट, यहां पर आपका आर का यूज हुआ है, तो इस टाइप में अगर आंट का यहां पर यूज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आप लोग के यहां पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने अपना क्वेश्चन पेपर मिलाने के बाद आपके कितने क्वेश्चन इंग्लिश में सही हुए, अपने आंसर्स कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ्स, हिंदी, जीएस का नहीं मिलाया है तो आप लोग चैनल पर विजिट करिए, वहां से जाकर गो थ्रू होइए और मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि टोटल आपके ग्रुप डी के एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।